आज मैं आप लोगों के लिए विशेष रूप से कुछ खास बातें कहना चाहती हूँ, जिससे अगर आप लोगों ने अमल किया तो आप हारमोनियम बजाना ठीक सीख जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको मेरी कही हुई 2 बातों पर अमल करना पड़ेगा। बस ये 2 आदतें डालते ही हर गीत बजाने की जो तमन्ना है वो तमन्ना अति शीघ्र पूरी हो जाएगी। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और जुड़े रहिए तराना चैनल से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी कही हुई बातों को अपनी आदत में डाल के डेली करना होगा, समझना होगा। तो ये कुछ बातें हैं जिसे करने से आपकी प्रैक्टिस अच्छे से चलती रहेगी और उसमें आपकी मेहनत दिखेगी कि आपने वाकई में मेहनत किया कि नहीं किया, और आपको स्वयं को फील होगा कि आप सच में मेहनत कर रहे हैं। कोई भी काम करने का तरीका होता है दोस्तों। ऐसा नहीं होता है कि आपने सिर्फ सोच लिया कि मुझे गाना निकालना आ जाए। तो क्या सिर्फ सोचने से आपको गाना निकालना आ जाएगा? उसके लिए दोस्तों उस इच्छा के पीछे लगना होता है, तभी जाकर वो इच्छा पूरी होती है ना। पर इसके पीछे आपको कैसे लगना है वो मैं आज आपको बताती हूँ। 4 दिन के रियाज से कुछ नहीं होता है। 4 दिन प्रैक्टिस करने से अगर सबको आ जाए तो दुनिया के सारे लोग म्यूजिशियन हो जाएंगे, है कि नहीं? तो किसी काम को पाने के लिए उसके पीछे लगना है। अब लगना कैसे है और सबसे पहले आपको क्या करना है, चलिए जानते हैं दोस्तों। पहला काम जो आपको करना है, ये 2 आदतों में से एक आदत है जो आपको डालनी ही होगी। वो है एक फिक्स टाइम करना है और रोज प्रैक्टिस करना है। आप सब लोग अपने डेली शेड्यूल में व्यस्त हैं, उन सबकी बहुत व्यस्त जिंदगी होती है, मुझे मालूम है। और उस व्यस्त जिंदगी में चंद लम्हों को निकालना मुश्किल होता है। तो आप अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग टाइम निकालिएगा। कभी कभी वो टाइम इधर उधर हो सकता है तो चलेगा, परंतु कोशिश कीजिए दोस्तों कि आप उस टाइम को एक टाइम टेबल की तरह फिक्स कर लीजिए। सुबह बैठेंगे या ड्यूटी से आने के बाद बैठेंगे, या अगर आप हाउसवाइफ हैं तो बीच में दोपहर को कभी अगर आपके पास टाइम हो तब आप बैठेंगे। तो ये आपके ऊपर निर्भर कर रहा है, आपके शेड्यूल में से कब आप चंद लम्हे जब आप फ्री हैं वो निकाल पाते हैं, वो आपके ऊपर है। आप निकालिए वो समय, एक फिक्स टाइम करिए। डेली प्रैक्टिस के लिए वो फिक्स टाइम रखिए और उस टाइम में आपको बैठना ही बैठना है। ये एक आदत आप बना लीजिए। अब आते हैं दूसरी चीज पर। बहुत लोगों की बस यही इच्छा है गाना निकालना, बस गाना निकालना, गाना निकालना। और काफ़ी वीडियोस इस पर बन रहे हैं। इतने वीडियोस देखने के बाद एक कन्फ्यूजन हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं ना, तो मैं आपको एक ऐसी बात बोलना चाहती हूँ कि गाना अगर आपको निकालना है तो आप लोग को मैंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें मैंने एक रोड मैप के बारे में बोला है कि अगर आप सीरियसली हारमोनियम सीखना चाहते हैं तो ये स्टेप्स हैं जिसको आप फॉलो करिए। तो आप उस वीडियो को देखिए, उसका लिंक मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ और आप लोग उस स्टेप को फॉलो कीजिएगा। और अगर आपको सिर्फ गाना ही बजाना है तो आप एक काम कर सकते हैं, अभी जो मैं आदत आपको बता रही हूँ ना वो आप फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले एक आसान गाने का चयन, जैसे जो मैं हर बार बोलती हूँ आप लोगों को, एक आसान गाने का चुनाव करिए। और अगर आपको आसान गाने का चुनाव करने में भी डिफ़िकल्टी हो रही है तो उसके लिए भी मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो है कि किस गाने से हारमोनियम बजाना शुरू करना चाहिए, कौन सा गाना चयन करना चाहिए। तो उस वीडियो में जाके भी आप आइडिया ले सकते हैं। तो एक गाने का आप चुनाव करिए और हारमोनियम पे बजाने से पहले उस गाने को डेली गुनगुनाना है। उस गाने के स्थाई को पकड़ लीजिए, यानी कि उसके मुखड़े के पहले 2 लाइन को आपको बार बार गुनगुनाना है, गाते ही जाना है, सिर्फ पहले 2 लाइन। जब आप वो गाने की लाइन को गुनगुनाएंगे उसको अपनी आदत में बनाइए। यहाँ पे आने से पहले आपको एक तो प्रैक्टिस करना है, रोज इसकी आदत बनानी है। और अगर आपको गाना ही बजाना है तो उस गाने के चयन के बाद उस गाने को
बस आपको गुनगुनाते रहना है, और पूरा गाना नहीं, सिर्फ 2 लाइन उसका मुखड़ा। अब जैसे कोई भी गाना आप लेंगे और उस गाने का मुखड़ा जब आप गुनगुनाएंगे, तो गुनगुनाने के बाद आपको पता चलेगा कि आप उस गाने को बहुत, उसकी हरकतों के बारे में वाकिफ हो गए हैं। उसके बाद जब आप कोशिश करेंगे ना गाना निकालने की, तो आप आराम से गाना निकाल पाएंगे। आप अगर गाना अपनी आवाज़ गा के मैच करके निकालना चाहते हैं, आप इस वीडियो को देखिए, जिसमें मैंने कैसे 5 गुरु मंत्र मैंने आपको दिए हैं, जिससे कि आप किस तरीके से आवाज़ को हारमोनियम से मिलाएंगे, उसके लिए क्या करना है, उसमें आप फॉलो कीजिए इस वीडियो को। उसमें भी मैंने आपको बोला है कि क्या करना है। लेकिन अगर आप ऐसे ही गाना निकालना चाहते हैं, तो आप उस गाने को गुनगुनाइए, और गुनगुनाने के बाद कोशिश करेंगे तो कोशिश आपकी सफल ज़रूर होगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को सिर्फ ये 2 इम्पॉर्टेंट आदतों के बारे में बताई है, जो आप लोग फॉलो कीजिए। ये आदत आप अपने रूटीन में डाल लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगी जल्दी। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच। नमस्कार, बाय बाय।